बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक कल्चर को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर से क्या मुराद है। स्ट्रेटेजिक कल्चर असल में वो पर्टिकुलर अप्रोच होता है जिसके ज़रिए कोई रियासत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को मुरतब करता है। यानी स्ट्रेटेजिक कल्चर बुनियादी तौर पर वो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है जब कोई मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए मुरतब करती है। अब सवाल ये है कि इसको स्ट्रेटेजिक कल्चर क्यों कहते हैं। इसको स्ट्रेटेजिक कल्चर इस वजह से कहते हैं जिससे स्टीफन रोजन ने बयान किया कि स्ट्रेटेजिक कल्चर असल में वो शेयर्ड बिलीव्स और एजम्पशंस होते हैं, यानी वो लोगों के बिलीव्स और एजम्पशंस होते हैं जिसको आमतौर पर कल्चर कहा जाता है, कि जिसकी वजह से वो मुल्क इंटरनेशनल मिलिट्री बिहेवियर को फ्रेम करता है। यानी कोई मुल्क ये फैसला करता है कि वो उसको जंग में जाना चाहिए या ऑफेंसिव या डिफेंसिव मूड ऑफ वॉरफेयर जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये जो इस किस्म की जो पॉलिसीज़ रियासत बनाता है तो वो अपने कल्चर को सामने रखते हुए बनाता है। यानी किसी मुल्क के साथ उनके जो उनका जो अप्रोच है उस मुल्क के हवाले से, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उस मुल्क के साथ पास्ट में, हिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इंडिया के हवाले से हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी एक होगी, चाइना के हवाले से दूसरी होगी, ईरान के हवाले से तीसरी होगी, अफ़गानिस्तान के हवाले से चौथी होगी। तो ये जो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी पॉलिसी हम मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए बनाते हैं, बुनियादी तौर पर उस पर जो चीज़ असरअंदाज होती है वो हिस्टोरिकल जो है वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं कि हिस्ट्री में हम उनके साथ कैसे रहे हैं, वो हमसे कैसे रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री में हमारी मदद की, हमें रिकॉग्नाइज़ किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी पर असरअंदाज होती हैं और इसी वजह से उनको हम स्ट्रेटेजिक कल्चर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्गहर्स्ट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कल्चर को कि ये जो है वो भी वही चीज़ बयान करता है कि वो एज अ डिस्टिंक्टिव बॉडी ऑफ बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फोर्स। यानी ये हमारे जो डिस्टिंक्टिव बॉडी ऑफ बिलीव्स होते हैं, हमारे जो नज़रियात होते हैं, अकायद होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं किसी मुल्क के हवाले से, जो हमें ये बताता है कि हमें जो है यूज़ ऑफ फोर्स को कैसे करना है। क्या हमें एग्रेसिव शो करना है अपने आप को, या हमें जो है मतलब थोड़ा सा लीनियंसी शो करनी है, हमें थोड़ा सा झुकाव शो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मुरतब होती हैं ना उस पर हमारा कल्चर, वो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो असरअंदाज होता है। ठीक है, और जैसे कि पॉइंट नंबर जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमने बयान किया है कि इट पोर्ट्रेज अ हिस्टोरिकल स्केच। तो हिस्टोरिकल स्केच के ऊपर मैं जो बात कर चुका हूँ कि हिस्ट्री में हमारे साथ जो ममालिक हैं, जो स्पेशली जो हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेवियर जो है अडॉप्ट किया और वो हमसे कैसे बर्ताव कर रहे थे पास्ट में। अभी जैसे कि ईरान ने सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज़ किया तो जाहिर बात है कि उनके हवाले से हमारी स्ट्रेटेजिक कल्चर और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो लीनियंसी शो करेगी। इस तरह अफ़गानिस्तान ने हमारे ऊपर जो है सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया था यूएन में 1947 में। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी पर असरअंदाज होगी और हम अफ़गानिस्तान के साथ जो रिश्ता कायम करेंगे तो उसमें वो एलिमेंट जो है वो शामिल होगा और हम अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वहाँ से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगे। ठीक है, और ये सेम इंडिया के साथ भी हमारी हिस्टोरिकल स्केच जो है हमारी स्ट्रेटेजिक कल्चर को फ्रेम करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की है तो ये कल्चर का लफ्ज़ पॉलिटिक्स के साथ इसलिए लगता है क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे किसी मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं तो उन लोगों के कुछ शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, उनके कुछ अकायद होते हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, उनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं और वही चीज़ें हमारे पॉलिटिक्स में रिफ़्लेक्ट कर रही होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स कैसे बनता है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर यही पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो लोगों से वोट लेते हैं और ज़ाहिरी बात है कि लोगों का जो कल्चर होगा वो उनमें रिफ़्लेक्ट होगा। तो ज़ाहिरी बात है हम चाह कर भी बाज़ दफ़ा हमारी कंट्री, हमारा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लोगों के दिलों में इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी वो फैशन जो है वो पाया जाता है, तो इस वजह से फ़लस्तीन के हवाले से या कश्मीर के हवाले से
हमारा जो अप्रोच है लोगों का वो बड़ा क्लियर कट है। तो गवर्नमेंट चाह कर भी फ़लस्तीन के हवाले से कोई समझौता नहीं कर सकती, इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोगों का जो प्रेशर है वो बिल्ड होगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसी वजह से लोगों के जो अपने सोशल कल्चर होता है लोगों का, वो पॉलिटिकल कल्चर में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो चाह कर भी कुछ डिसीजंस नहीं ले सकती। तो एक तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है जो कि एक सोर्स है हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का। दूसरा सोर्स हमारा जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे अपने हमसायों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन कंट्री है, अब जैसे कि पाकिस्तान जो है वो एक लोअर रिपेरियन कंट्री है। लोअर रिपेरियन कंट्री का मतलब ये है कि उसमें पानी बाहर से आता है, तो ज़ाहिरी बात है वो सारी चीज़ें हमें सामने रख कर पॉलिसी मुरतब करनी है। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच है पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान में। जिस तरह मैंने कहा कि ना इंडिया के साथ हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात अच्छे हैं, ना अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे हैं। अफ़गानिस्तान ने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया पाकिस्तान को, इंडिया ने तो बिल्कुल तस्लीम ही नहीं किया आज तक कि वो उस डिवीज़न को ही इलीगल करार देते हैं। तो पाकिस्तान दोनों के हैं। अब पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो एक लाइक अ सैंडविच दोनों में फंस चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान को ख़ुद को सिक्योर करना है तो पाकिस्तान ने सबसे पहले काम ये करना होगा कि वो अपने लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेगा। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं पाकिस्तान को एक साइड से ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पाकिस्तान को एक साइड से ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान कॉज को सपोर्ट किया अमेरिका के अगेंस्ट, ताकि पाकिस्तान जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट इससे पहले पाई जाती थी इंडिया के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे, और इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिव जो है वो रोल प्ले कर रहा था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से खदशात थे। तो इसलिए अपने आप को महफूज करने के लिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए उस गवर्नमेंट का ख़ात्मा करना ज़रूरी था, ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो प्रो पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तानी कॉज को फेवर करे। तो इसी वजह से तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया दूसरी गवर्नमेंट के को कंपेयर करते हुए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स हमारे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कल्चर के 5 मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा। सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी कंपटीशन विद इंडिया के साथ हमारी सिक्योरिटी की कंपटीशन है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो तो उस पार्टीशन को वो अनफेयर समझते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर आप देखें तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों का ज़ोर से कब्ज़ा किया गया, और यहाँ तक कि बांग्लादेश के बनाने में इंडिया ने जो एक्टिव रोल प्ले किया। तो ये सारी हिस्ट्री है जो हमें हमारे सामने है, और जब भी हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी और हम उसको देख कर बनाएंगे। वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ड्यूरिंग लाइन के इशू पर और ड्यूरिंग लाइन के मसले पर हमारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान अभी भी फाटा और हमारा जो KP है और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों पर अपना क्लेम करते हैं कि ये हमारे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो बलोच और पश्तून सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दोनों साइड से मतलब डर रहा है कि एक तरफ से इंडिया है, दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक सैंडविच बन चुका है। तो इस हवाले से, दोनों के हवाले से जब सिक्योरिटी पॉलिसी बनेंगी तो उसमें एग्रेशन होगा, और एग्रेशन नहीं तो कम अज़ कम डिफेंसिव वो कल्चर और डिफेंसिव जो झुकाव है पाकिस्तान का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पाकिस्तान के साथ इंडिया के हैं। मिसाल के तौर पर ये है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों से नफ़रत करता है, ज़ाहिरी बात है, और उसकी जो सबसे बड़ी दलील है वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, जिसके ज़रिए उन्होंने 2014 के बाद पाकिस्तान में इंडिया में एंटर होने वाले जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, उनको सिटीज़नशिप देने से उन्होंने इनकार किया। इस तरह बाबरी मस्जिद का वाक़या है, या कश्मीर में उनका जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया के साथ हमारे, जो हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मुरतब होते हैं। इसके अलावा इंडिया जो चाहता है कि साउथ एशिया में वो अपनी हेजिमनी बरकरार रखे, और अखंड भारत का जो उनका जो नज़रिया है कि वो अब भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो अंडू करके इंडिया के साथ मर्ज करके लार्जर इंडिया बनाएं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इंटेंशंस हैं
पाकिस्तान के जो एटीट्यूड है इंडिया का, जो हमें बनाता है, इस मजबूर करता है अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऊपर। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अपने इस्लामिक वर्ल्ड में अपने फॉरेन गोल्स को जो है वो परसू करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देख